अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्शी अहमद एंड यू आर वाचिंग #theworldshouldknow। सो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 6 के साथ। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, वो है पैरेललोग्राम लॉ, जो कि वेक्टर का एक हाईलाइटेड पॉइंट है ये वेक्टर चैप्टर का। सो उससे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले जैसे कि ये तो लोग पता ही है, अगर कोई भी बॉडी पर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर बॉडी है एंड उस पर अगर फोर्स लगता है एंड जो बेस में फोर्स लग रहा है वो फोर्स एंड जो परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है वो फोर्स अगर सेम है दोनों, तो एग्जैक्टली बॉडी 45 पर मूव करता है। ये तो हम लोगों को पता ही है, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर ये बॉडी है एंड फोर्स सेम लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है एंड हेयर भी आपको 4 न्यूटन लग रहा है। सो ये जो बॉडी है ये एग्जैक्टली 45 पर मूव करेगा, 45 पर, ओके। एंड अगर ये बॉडी है एंड इसमें फोर्स है, इसमें सपोज फोर्स है 4 न्यूटन एंड हेयर इज 5 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये आपका स्मॉलर फोर्स लग रहा है, इसमें ग्रेटर फोर्स लग रहा है। सो इसमें क्या होता था ना कि जो बॉडी है वो एग्जैक्टली 45 पर मूव नहीं करता था, वो जो बॉडी है वो ग्रेटर फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होता था, ग्रेटर फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होता था, मतलब बॉडी एग्जैक्टली 45 पर ये थोड़ा इस टाइप पर जाता था। एंड अगर बोला जाए कि यस ये फोर्स तो लग रहा है बट ये फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग कुछ इस टाइप का करते थे, कुछ रेक्टेंगल आई थिंक ड्रॉ करते थे ये, एंड देन ये रिजल्टेंट का फोर्स निकालते थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि जो डायगोनल होता है वो गॉड होता है। सो इस टाइप का हम लोग कुछ करते थे कि हाँ ये फोर्स तो पता है कि फोर्स निकालने के लिए रेक्टेंगल हम लोग बना लिए एंड देन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं फोर्स को। सो इसी से आज हम लोग शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? सो पैरेललोग्राम लॉ में कुछ फॉर्मूलाज होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ फॉर्मूलाज पैरेललोग्राम लॉ में, वो आज हम लोग करने वाले हैं। एंड जो बुक में फॉर्मूलाज होता है पैरेललोग्राम का वर्सेस जो हम लोग आज करने वाले हैं, गाइस ट्रस्ट मी, आज हम लोग न्यू फॉर्मूलाज कर लेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बट यस वन थिंग इज देयर, हम लोग को अपने माइंड में रखना है कोसाइन स्टिक। बिफोर वी स्टार्ट पैरेललोग्राम लॉ हम लोग को रखना है अपने माइंड में कोसाइन स्टिक। कोसाइन स्टिक क्या होता है तो वो पहले बता देते हैं। अगर ये ट्राइंगल है आपका, ओके, दिस इज ट्राइंगल एंड ये आपका है एक्स, इसका लेंथ कितना है एक्स। सो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इज एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स cos थीटा एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा। सो दिस इज कोसाइन स्टिक। ये हम लोग तोड़ देते हैं, ये जो ए बी सी है ना, तो ए सी को हम लोग तोड़ कर लिख देते हैं एक्स साइन थीटा एंड एक्स कॉस थीटा। दिस इज आपका है कोसाइन स्टिक। सो हम लोग पैरेललोग्राम करेंगे तो हम लोग हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि कोसाइन स्टिक क्या होता है, और उसके बेसिस पर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ओके। सो अगर ये लेते हैं कि अगर ये बॉडी में फोर्स लग रहा है ये तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? रेक्टेंगल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉडी किधर जा रहा है, निकाल सकते हो। बट अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे दें कि ये आपको 2 वेक्टर है, ओके, ये आपको 2 वेक्टर है एंड दिस इज द थीटा बिटवीन 2 वेक्टर। सो ये केस में आप कैसे निकालोगे कि बॉडी किधर जा रहा है? इसमें तो कोई रेक्टेंगल नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग को बनाना पड़ता है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ये थीटा है बिटवीन 2 वेक्टर, तो इसमें हम लोग को पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जनरली हम लोग जो करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ में, उसमें तो रेक्टेंगल तो बनने नहीं वाला है, क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई भी 4 एंगल आपको 90 डिग्री का नहीं होता है। सो ऑब्वियसली जो हम लोग थीटा बिटवीन 2 वेक्टर बिटवीन 2, मतलब कि जो थीटा होता है बिटवीन 2 वेक्टर, सो उसमें हम लोग को पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। तो वही को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। सो देखिए ये आपका है दिस इज 2 वेक्टर एंड दिस इज थीटा बिटवीन 2 वेक्टर। सो ऑब्वियसली इसमें रेक्टेंगल तो नहीं बनने वाला है, तो पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, या पैरेललोग्राम। एंड ये है आपका डायगोनल पैरेललोग्राम का। एंड हम लोग को पता है कि ये पैरेललोग्राम गॉड, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो होता है गॉड होता है, वो किंग होता है, वही डायगोनल ही हम लोग को हर चीज देता है।
डायगोनल दैट मीन्स रिजल्ट, वही हम लोग को सब चीज देता है। सो अगर ये पैडोग्राम है, हाँ थोड़ा छोटा बन गया बट कोई बात नहीं, ये पैडोग्राम है, इसका ये डायगोनल है, एंड तो अब ये आपको हो गया है दिस इज क्यू एंड दिस इज पी वेक्टर। ओके, सो अब हम इसमें लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो ट्राइंगल हम लोग को इसका जरूरत है। ओके, सो अगर ये आपका पी है एंड ये आपका क्यू है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्यू होगा, ये भी आपको क्यों हो जाएगा, क्यों होगा, ये भी आपको क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, इसलिए अगर ये क्यों है आपका वेक्टर तो ये भी क्यों हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये इतना ऐसे नहीं है, ओके। सो ये जो है आपका, तो मैंने ये लिख लिया, ये आपका रिजल्टेंट है आर, ये आपका क्यू वेक्टर है एंड ये आपका पी वेक्टर है। सो ये हम लोग को बस इतना कर जरूरत है ये ट्राइंगल का। अब इसमें हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हम लोग निकालेंगे, इसलिए हम निकालेंगे ज्योमेट्री से मैथ्स लगाकर, इसलिए हम लोग ये निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं। सो अगर आपका ये क्यू वेक्टर है तो ये भी आपका क्यू वेक्टर हो जाएगा एंड ये पी वेक्टर है। ओके, सो हम लोग इजिली इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे, मैथ्स लगाकर सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखिए, ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक हो गया ट्राइंगल। ओके, सो अगर ये आपका थीटा है, ओके, ये एक पैरेललोग्राम था, तो ये अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, ये आपका थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, एंड ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर होगा, रीजन आपको पता है बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। एंड सो ये जो है ना क्यू, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ने जैसे कि हम लोग हमेशा हम बोले थे आप लोगों की, जब भी हम लोग पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे, कोसाइन स्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को हमेशा माइंड में रखना है। सो कोसाइन स्टिक से हम लोग ये तोड़ लेंगे। सो ये क्यू है तो आपको हो जाएगा क्यू साइन थीटा एंड दिस इज क्यू साइन थीटा एंड दिस इज क्यू कॉस थीटा। ओके, कोसाइन स्टिक का यूज करके हम लोग क्यू से ले लिए क्यू साइन थीटा एंड दिस इज क्यू कॉस थीटा। सो हम लोग को ये बेसिकली ये ट्राइंगल मिल गए हैं, ये ट्राइंगल, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल मिल गया एंड इजिली ये ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे। सो जो रिजल्टेंट का मैंने बोला था कि उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो फॉर्मूला को रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं करना है, बस हम लोग वो फॉर्मूला देखेंगे एंड वो फॉर्मूला इजिली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसका जो ये फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, एंड यहाँ पर भी कोसाइन स्टिक आपका, यहाँ पर भी आपका कोसाइन स्टिक रहता है। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला को हम लोग नहीं मारना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, उसको अच्छे से डिराइव करना है एंड सॉल्व हम लोग करेंगे। सो ये तो फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि हमें फॉर्मूला बता दिए तो आप लोग रट लीजिएगा, नहीं, इसको हम लोग अच्छे से डिराइव करेंगे। सो ये ट्राइंगल हमको बेसिकली मिल गई, ये ट्राइंगल हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसे रफ पढ़ देती हूँ, आई थिंक सो। सो जैसे कि हम लोगों ने कोसाइन स्टिक यूज करके ये क्यू वेक्टर को तोड़कर हम लोगों ने लिखा क्यू साइन थीटा एंड क्यू कॉस थीटा। ओके, सो अब हम लोग को ये ट्राइंगल लेना था, ये ट्राइंगल लेना था, तो मैंने ये ट्राइंगल लिया, तो हम लोग का हो गया ये बेसिकली ये रिजल्टेंट है, ये क्यू साइन थीटा एंड यहाँ पर क्या था क्यू कॉस थीटा पी। तो हम लोग जब ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें ये भी आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा पी प्लस क्यू साइन थीटा, ये आ गया हम लोग का, एंड बेसिकली ये 90 है क्योंकि हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था। सो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस लगा दे तो बेसिकली हम लोग का ये जो है रिजल्टेंट ये हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, सो अगर इसे मैं लगाऊं तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ इजिली लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक कॉस होगा ना,
या क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, ये है, ठीक है। सो इसे मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने लिखा। मैं अब इसमें कुछ नहीं करूंगी, बस देखिए मैं क्या करूँगी कि अगर मैं ये लिखती हूँ तो क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो देखिए ये जो था फॉर्मूलाज, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर खोल कर रख दिया है। ओके, अब खोल कर रख दिया है तो देखिए ये बेसिकली आपको 1 है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो 1 होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा तो है तो हम लोग इजिली हम लोग को अगेन ये आ जाएगा। ये सो यही आपका फॉर्मूला था पैरेललोग्राम का, क्या था, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ये अगर आप लोग को नहीं पता, मतलब कि बहुत कोई इसको बस ये कर लेते हैं, रटर मार लेते हैं या रटिफिकेशन कर लेते हैं। सो अच्छे से हम लोगों ने डिराइव किया एंड पता चला ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। बहुत ही इजी था। पैरेललोग्राम को हम लोग ज्योमेट्री लगाए, मैथ्स लगाए, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को ये हम लोग का आ गया दिस फॉर्मूला। तो आपको जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, उसका ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है इसका फॉर्मूला, इसलिए हम लोग डिराइव कर लिए कैसे निकलेगा फॉर्मूला। सो हम लोग कुछ रेटिफिकेशन नहीं करना है, बस हम लोग को अच्छे से डेरिवेशन करके अच्छे से निकाल लेना है। ओके, हम लोग समझिए कि पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला एंड उसको डिराइव भी कर लिए। बट अगर आपको ये दे दे कि अगर ये अगेन ये वेक्टर, ये आपको 2 वेक्टर है एंड ये एंगल है कुछ बीच में, ठीक है। तो आगे तो ये अगर आपको ये दे दे कि ये P है, P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये तो Q हो गई। अगर आपका ये दिया है कि ओके ये पैरेललोग्राम, ये 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, बट जो आपका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट का क्या एंगल बन रहा है, उसमें क्या है ये उसके बीच में एंगल थीटा है एंड जो ये रिजल्टेंट है उसमें कितना आपका एंगल हो रहा है। बेसिकली इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। सो ये हम लोग ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल, तो ये एंगल निकालना बहुत ही इजी है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू देखिए। सो ये एंगल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। tan थीटा का हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो अगर हम लोग को ये अल्फा निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस q साइन थीटा प्लस p प्लस q कॉस थीटा। ओके, ये और ये, तो ये एंगल हम लोग का निकल जाएगा। ये एंगल भी हम लोग निकालिए एंड पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया। बेसिकली ये जो है ना पैरेललोग्राम लॉ, ये हम लोग सेकंड ही पार्ट में करने वाले थे, बट अगर सेकंड और थर्ड पार्ट में कर लेते तो आपको ये इतना इजी नहीं लगता। सो ये सब बहुत ही फर्ज चीज है, ये सब बहुत ही इजी है। आई थिंक आपको बहुत ही इजी लगता होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी है ये पैरेललोग्राम एंड ये एंगल निकालना। ओके, सो आइए अब हम देखते हैं कि क्या सम केसेस, बहुत सम स्पेशल केसेस होते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। सो अभी हम लोग देखते हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। देखिए वो क्या होता है। सो ये जो है स्पेशल केसेस इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें 3 मेन केसेस होता है। ओके, सो फर्स्ट है आपका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब आपका थीटा 90 डिग्री मतलब जो अगर फोर्स लग रहा है वो इस टाइप का लग रहा है, ठीक है।
तो अगर इस टाइप का लगेगा तो इसमें तो हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। इसमें जनरली आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। तो इसमें अगर रेक्टेंगल बनता है तो देखिए, ठीक है, ओके। ये आपका है, ये आपको 90 डिग्री है तो ओके, 90 डिग्री तो इसमें पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल ये बन रहा है, ये क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है मतलब ये हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है। एंड हम लोग को पता है अगर ये हम दिस ट्राइंगल अगर लेते हैं, सो अगर इसका हाइपोटेनियस, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अगर ये क्यू है तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्यू होगा, ओके। सो हो जाएगा पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला से करें, फॉर्मूला से मतलब जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं पैरेललोग्राम लॉ में, अगर उसको यूज करके हम लोग करते तब भी हम लोग को सेम ही आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा वो। अगर ये हम लोग करते क्या था, रिजल्टेंट, ये आपको रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट, यस, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2p2 cos थीटा, आपका ये था, ओके, ये था, ये आपका फॉर्मूला था। अब देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर तो आपका है ही, आपका ये हो जाएगा। आपका ये क्यों होगा पता है आपको, तो देखिए ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए कॉस थीटा को बोला, और थीटा कितना है आपका 90 है। हम लोग को पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस थीटा का वैल्यू आपका 0 होता है, ओके। सो अगर हम लोग कॉस थीटा 0 होता है, 0 से 2p2 को इंटू करें तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। एंड आपका ये आ जा रहा है आपका रिजल्टेंट आपका क्या आ जा रहा है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। सो अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम लोग उसमें भी लगा के देखें तब भी आपका सेम फॉर्मूला आ रहा है। एंड ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। सो इसका ये फॉर्मूला होगा, ओके। ऐसे ही सेम अगर हम लोग को 2 केसेस है इसमें, वो हम लोग अभी देखते हैं क्या। तो अगर हम लोग देखें दूसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपका थीटा 0 रहता है तब हम लोग इसका ये जो है पैरेलल वेक्टर्स, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आइए हम लोग इसे हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यस, ये आपके हैं, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला, ओके। सो अगर हम लोग ये इसमें यूज करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए, प्लस क्यू, बिकॉज आपको जो होता है ना कॉस 0 आप लोगों को पता है क्या होता है वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। सो अगर इसमें हम लोग कॉस 0 1 लिखते हैं तो ये आपका होता है, ओके। आपका ये हो जाता है, ओके, 2p2 आपका अगर ये हो जाता है तो ये आपका ये आ जाता है। लेकिन इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज कर दिए, p प्लस क्यू होल स्क्वायर। सो आपका ये आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। सो अगर हम लोग ये पैरेलल वेक्टर में अगर हम लोग रिजल्ट निकालना पड़े तो हम लोग को जनरली पता है कि अगर बॉडी में फोर्स एक साइड ही लगता है, दोनों बॉडी में फोर्स, तो ऑब्वियसली हम लोग दोनों को प्लस ही करते हैं। सो ये वाला बस हम लोग ये देख रहे, ये हम लोग को पता था। तो अगर हम लोग दिस फॉर्मूला को अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में लगा दिए तब भी हम लोग को सेम ही आ रहा है। ये तो हम लोग को पता था पहले से कि अगर कोई भी बॉडी में फोर्स लगता है सेम साइड में तो ऑब्वियसली प्लस ही होता है। सो ये भी पैरेलल वेक्टर से ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो P प्लस क्यू सेम, ये हम लोग आगे ये हम लोग पहले कर भी चुके हैं, बहुत ही फर्जी चीज है, बहुत ईजी है। अब देखते हैं थर्ड ये केस क्या है। सो ये है आपका थर्ड केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। अगर आपका थीटा जो है वो 180 रहा, 180 दैट मीन्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स आई होप आप लोग जानते होंगे। पैरेलल तो है बट वो अपोजिट डायरेक्शन है। वन वेक्टर जो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड वेक्टर है, मतलब हम लोग ये ऑब्वियसली आंसर में ड्रॉ करेंगे, ओके।
एंड ये दोनों हम लोग को पता नहीं कि कौन आपका बड़ा है एंड कौन छोटा है। सो आपका देखिए क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। अगर आपका थीटा 180 है तो आपका क्या होता है, तो अगर हम लोग इसमें हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, तो देखिए क्या होगा। ओके, अगर ये आपके एंड हम लोग को पता है, यस हम लोग को पता है कॉस पाई, दैट मीन्स कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, वैल्यू तो हम लोग को पता है। सो अगर इसमें हम लोग वो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। -1 होता है तो इंटू करके माइनस p क्यों आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं p ओके, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं p q। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर ये आ गया आपका, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दोनों लिख सकते हैं, या तो आप इसमें लिख सकते हैं p माइनस क्यू, या तो फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं q माइनस p, बिकॉज हम लोग को नहीं पता है कि ये दोनों में ग्रेटर कौन है। ओके, सो अगर हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला इस थीटा 180 में, तो ये हम लोग को होता है, तो इसमें हम लोग p माइनस क्यू भी लिख सकते हैं एंड q माइनस p भी लिख सकते हैं। ये हम लोग जब पुट किए पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले में तो हम लोग को ये मिला। एंड जनरली अगर हम लोग बात करें पहले तो हम लोग ये कर चुके थे, अगर कोई बॉडी में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो हम लोग को पता है ये ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन तो होता नहीं है। सो अगर ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग को तो पता है कि सब्ट्रैक्शन तो हो गई, बट अभी इस सिचुएशन में हम लोग को नहीं पता कि ये दोनों में कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है ये नहीं पता, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये करते हैं p माइनस क्यू या तो फिर q माइनस p। तो ये था हमारा 3 केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल केसेस क्या था पैरेललोग्राम का, ये 3 केसेस है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, या तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0, या तो फिर थीटा इज इक्वल टू 180, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा एंड आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। पैरेललोग्राम लॉ भी देखे क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द यस हाईलाइट है, ये पूरे चैप्टर्स का दिस पार्ट इज हाईलाइट एंड बहुत ही ईजी है, बहुत ही फर्स्ट चीज है। एंड यस अब हम लोग का वेक्टर्स का चैप्टर्स कंप्लीट होने वाला है, बस 1-2 ही आपका टॉपिक्स होगा जो कि हम लोग कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। एंड बहुत ही इजी है वेक्टर चैप्टर्स, आई होप आपको बहुत ही इजी लगा हो, बट यस इम्पॉर्टेंट भी उतने ही है जितना इजी है। सो 1-2 टॉपिक्स है जो कि हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे एंड अब हम लोग कंप्लीट करेंगे वेक्टर चैप्टर्स एंड अगेन उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई जो भी हम लोग यहाँ पर बताया आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।